हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं अपनी इस सीरीज़ का। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था बहुत ही बेसिक सा। तो आज के इस वीडियो में भी हम एक बेसिक प्रोजेक्ट के साथ चलेंगे, मतलब आज बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको वो प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट आई डोंट नो, वो प्रोजेक्ट शायद फिंगरप्रिंट से रिलेटेड था। तो अगर आप वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो आप बना सकते हैं। तो अब हमारा आज का प्रोजेक्ट जो होने वाला है, पहले हम उसका डेमो देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अगर अपनी क्रोम ब्राउज़र खोलूँ तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट है, ट्रैकर। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं न्यू ट्रांजेक्शन को, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, जैसे कि मैं ऐड करूँ डेव स्नैप फॉर एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको 7 दिया, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में 7 ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूँ कोको कोला। ठीक है, अब ये मैं माइनस में कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा माइनस में रेड आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर भी सकता हूँ। यहाँ पर आप देखते होंगे तो टोटल बैलेंस भी मुझे ऐड होके दिख रहा है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर ओवरऑल काम करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आएगा प्रोजेक्ट जो भी है हमारा। ठीक है, तो अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बेसिक अपनी थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट के लेवल को आप करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम यही प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हम CSS नहीं लिखेंगे, HTML लिख के दिखाना थोड़ी सी मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कौन सी क्लास और कौन सा आईडी कहाँ पर है। तो मैं वो आपको लिख के दिखाऊंगा। CSS में कॉपी पेस्ट करूँगा। आप कॉपी पेस्ट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर मैंने सारी वीडियोस का कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने जो है हमारी सीरीज़ देखी हुई है। ठीक है, तो आप वो सीरीज़ अगर नहीं देखी है जावा स्क्रिप्ट की, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं न्यू प्रोजेक्ट न्यू फोल्डर पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ ट्रैकर। ठीक है, ओके। और ट्रैकर देने के बाद यहाँ पर 3 फाइलें बना देता हूँ, index.html। ठीक है, और दूसरी हमारी रहेगी server.js। ठीक है, तीसरी हमारी रहेगी style.css। ठीक है, ओके। तो हमने अपनी तीनों फाइलें बना ली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आज हमारा इन्हीं तीनों काम है। वैसे तो हम HTML फाइल के अंदर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक वीडियो के अंदर देखा था, मैंने आपको वो भी बताया था किस तरीके से आप HTML फाइल के अंदर खाली कोड लिख सकते हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो या चाहे वो CSS हो। ठीक है, लेकिन हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर लिया, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके। यहाँ पर मैं लिंक टैग का यूज़ करके अपने CSS को भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर एक टाइटल ले लेता हूँ, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम बॉडी टैग के अंदर ही जो भी कुछ करेंगे यहीं पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डिप ले लूँगा, डिप के अंदर मैं एक क्लास ले लूँगा। ठीक है, हाँ, डिप के अंदर एक क्लास ले लूँगा कंटेनर नाम की। ठीक है, ओके। डिप के अंदर मैंने एक क्लास ले ली कंटेनर नाम की, इसके अंदर मैं H2 ले लूँगा। ठीक है, H2 या H3 जो भी, ठीक है, वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर एक्सपेंस ट्रैकर नाम की। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिप ले लूँगा, और डिप के अंदर जाके क्लास ले लूँगा, क्लास के अंदर जाके बैलेंस ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस के अंदर जाके हमें बैलेंस भी शो करवाना होगा ना, तो यहाँ पर हमने डिप ले ली। यहाँ पर H4 के ऊपर जाके हम योर बैलेंस लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि हम अपने बैलेंस को भी शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने योर बैलेंस लिख दिया है। तो यहाँ पर हम अपने ओवरऑल बैलेंस को शो करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम H1 ले लेंगे, क्योंकि हमें, और इसके अंदर ID ले लेंगे, और ID के अंदर हम बैलेंस ले लेते हैं। ठीक है, बैलेंस, और बैलेंस के अंदर जाके यहाँ पर हम अभी 0 ले लेते हैं, 0.00। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसी के अंदर अपने बैलेंस को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी डिप ये थी, तो डिप ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, डिप से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर एक और डिप बनाएंगे। डिप बनाने के बाद यहाँ पर क्लास ले लेंगे, डिप के बाद क्लास ले लेंगे, और क्लास के अंदर ले लेंगे inc.x। ठीक है, और उसके अंदर कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से इसका कंटेनर ले लिया, और यहाँ पर हम डिप ले लेंगे। डिप के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर हम कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, खाली डिप ले लेंगे। H4 ले लेंगे, इसके अंदर हम इनकम दे देंगे। ठीक है, हमने देखा था वहाँ पर इनकम था। ठीक है,
तो आपने होपफुली अच्छे से उसका डेमो देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेंगे पी टैग, ले लेंगे आईडी दे देंगे मनी प्लस, ठीक है, मनी डैश प्लस, ठीक है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम एक क्लास ले लेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर हम ले लेंगे मनी और प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे $$, ठीक है। तो अब इसी डिप को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसी के अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर सिर्फ हमें अपनी CSS को चेंज करना होगा। तो कैसे, मतलब क्लासेस को, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस को लिखने के बाद मनी, और मनी के अंदर आप कोई भी एक क्लास दे सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से दे दिया, और यहाँ पर मनी माइनस, ठीक। कुछ इस तरीके से आपने क्लासों को चेंज कर देना होगा। मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे H3, और H3 के अंदर हम जो भी हिस्ट्री थी वो शो कराएंगे अपनी, ठीक है। तो मैंने हिस्ट्री लिख दिया, ठीक है, हम हिस्ट्री शो कराएंगे। हिस्ट्री शो कराने के लिए हम सबसे पहले हमने एक H4 लिया हिस्ट्री, यहाँ पर UL ले लेंगे, ठीक है। UL के अंदर जाके हम एक ID ले लेते हैं, ठीक है, ID के अंदर हम दे देंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जाने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे, ठीक है, डन हो गया। अब उसके अंदर यहीं पर हमें एक क्लास भी अगर ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्लास लिस्ट, ठीक है, ये भी हमारा डन हो गया। उसके अंदर जाके हम एक पी टैग लेंगे, इसके अंदर जाके पी टैग के अंदर एक आईडी लेंगे, आईडी के अंदर मनी माइनस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक क्लास ले लेंगे, क्लास मनी माइनस, ठीक है, क्लास ले लिया हमने इस पी टैग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस में ले लेते हैं इसको, सॉरी, हम लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं, सॉरी, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको खाली कमेंट कर देते हैं, बस कुछ इस तरीके से हम इसको रखेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा वो अपीयर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर UL के बाद हम क्या करेंगे, H3 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था हम ट्रांजेक्शन को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ऐड न्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है, हमने ट्रांजेक्शन को ऐड कर लिया, ठीक है, मतलब कीवर्ड दे दिया। उसके बाद हम फॉर्म लेंगे, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन को ऐड करना होगा, तो फॉर्म ले लिया मैंने। फॉर्म लेने के बाद एक्शन है, लेकिन एक्शन नहीं लेना, हमें आईडी लेना है, ठीक है। तो आईडी के अंदर जाके फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने आईडी के अंदर फॉर्म ले लिया। यहाँ पर हम एक डिप ले लेंगे, डिप के अंदर जाने के बाद डिप के अंदर जाएंगे, और डिप के अंदर जाके क्लास ले लेंगे, और फॉर्म कंट्रोलर नाम की, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नाम की एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है लेवल ले लेंगे, लेवल के अंदर 4 के अंदर जाके टेक्स्ट ले लेंगे, और टेक्स्ट के बाद यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट ले लेंगे। एक इसी के अंदर हम क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, ठीक है। इनपुट लेने के बाद इनपुट के अंदर टेक्स्ट रहेगा, आईडी ले लेंगे एक, ठीक है, आईडी ले लेंगे, आईडी भी हमारी टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है, अच्छी है। और यहाँ पर प्लेस होल्डर ले लेंगे इंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमने क्या कहा, इंटर कर दो डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पर देखिए हमने लेवल ले लिया, ठीक है, फॉर्म कंट्रोलर नाम से लेवल को ले लिया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपल यहाँ से लेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोलर लेवल के अंदर जाके अब हम क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ देखें 4 है हमारा जो भी, यहाँ पर अमाउंट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर भी अमाउंट दे देंगे, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर भी अमाउंट दे देंगे, ठीक है। ये कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, अमाउंट दे दिया। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, BR टैग को ले लेंगे। BR टैग के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी ब्रैकेट लेंगे, दो इस तरीके से, ठीक है, थोड़े से नहीं, 2 ही ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देंगे नेगेटिव डैश एक्सपेंस, ठीक है, हमारा पहला हो गया। और उसके बाद पॉजिटिव इनकम, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको दे दिया। और लेवल के अंदर आप प्लेस होल्डर, और इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप के अंदर नंबर दे देंगे। और यहाँ पर टाइप के अंदर नंबर देने के बाद
आईडी के अंदर हम अमाउंट दे देंगे, ठीक है। आईडी के अंदर अमाउंट दे देंगे और प्लेस होल्डर के अंदर जाके अमाउंट दे देंगे, ठीक है। इंटर योर अमाउंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी ये फॉर्म के क्लोज होने से पहले, ठीक है, फॉर्म के क्लोज होने से पहले हम जस्ट फॉर्म के ऊपर एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। बटन, और बटन के अंदर दे देंगे ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास दे देंगे आईडी दे देते हैं, क्लास जो भी, ठीक है, BTN, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये गो लाइव करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गो लाइव पे क्लिक करा तो देखें ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो इसके लिए आपको लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करता हूँ, अपनी CSS कॉपी कर लेता हूँ, कि जितनी भी मेरी CSS है उसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो रही CSS, ठीक है, और यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर देखूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आ चुका है, ठीक है। देखिए CSS से ये हमारा काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब जो जावा स्क्रिप्ट है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। CSS पर मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने CSS को डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में रोने की आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बच्चे रो रहे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाँ, यहाँ पर जो है मैं बैलेंस को कॉपी करूँगा, कॉपी करने, सॉरी, यहाँ पर मैं इन चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब ये क्या है, सिर्फ हमने क्या किया है, इसको क्या किया है, एलिमेंट को गेट किया है यूजिंग डॉम, ठीक है। यहाँ पर देखें गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले बैलेंस को गेट कर लिया, फिर मनी प्लस को ऐड कर दिया, फिर मनी माइनस को ऐड कर दिया, फिर लिस्ट को ऐड कर दिया, फिर फॉर्म का फॉर्म को डॉम के ज़रिए हमने क्या कर दिया, गेट कर लिया, फिर लिस्ट को कर लिया, फिर अमाउंट को कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए कॉपी कर लिया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये टाइम टिकिंग था, ठीक है, और ये टाइम बर्बाद होता। तो आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं और देखने के बाद आप सिंपल इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने मेन कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तो हमने सीखा भी है अपने कोर्स के अंदर सब कुछ। अब यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे एरे को, तो यहाँ पर करते हैं लेट, ठीक है, ट्रांजैक्शन। आपको पता है कि लेट क्यों यूज़ होता है, कॉन्स्ट क्यों यूज़ होता है, ठीक है। हम जेसॉन को करेंगे, यहाँ पर पार्स कर देंगे जेसॉन को। अब जेसॉन को पार्स करने के बाद यहाँ पर जो भी लोकल स्टोरेज होगी, डॉट लोकल स्टोरेज के अंदर गेट कर लेंगे आइटम को। आइटम के अंदर जाके जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसको यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से हम कोड के अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइज कर दिया ट्रांजैक्शन को, ठीक है, और फैच कर लिया फ्रॉम लोकल स्टोरेज से, ठीक है, और फैच कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे ऐड ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कीवर्ड कर लिख दूँ यहाँ पर फंक्शन टू ऐड, मेरा थोड़ा हाथ सही से नहीं चल पा रहे हैं माइक की वजह से, ठीक है, ट्रांजैक्शन, ठीक है, ठीक है। तो मेरे थोड़े कीबोर्ड पे हाथ नहीं चल पा रहे हैं तो इसलिए गलत सलत लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है। फंक्शन ले लिया हमने ऐड ट्रांजैक्शन का। यहाँ पर हम इवेंट ले लेंगे एक, ठीक है, डन हो गया, इतना काम हमारा हो चुका है। यहाँ पर ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपल पहले कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा टेक्स्ट टाइप हुआ है या नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक है, वैल्यू के अंदर डॉट ट्रिम करेंगे, वैल्यू को डॉट ट्रिम करेंगे, इक्वल टू करेंगे, कहेंगे एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी है तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, हम देखेंगे कि अमाउंट की वैल्यू वैल्यू को ट्रिम करेंगे यहाँ पर अमाउंट की, ठीक है, ट्रिम करके लिखेंगे इक्वल टू एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी है तो अलर्ट का एक मैसेज चला देंगे, ठीक है। यहाँ 4 नहीं लगते, 3 लगते हैं, ठीक है। अलर्ट एक मैसेज लगा देंगे और अलर्ट के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्लीज़ ऐड द डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट, ठीक है।
अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से इसको रिटर्न कर दिया। हमने कहा अगर कुछ नहीं लिखा तो ये दिखा दें। अब यहाँ पर हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम लिखेंगे कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमने ट्रांजैक्शन लिया और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे, जैसे हमें आईडी जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं जनरेट GNRAT, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है शायद स्पेलिंग, ठीक है। हमने आईडी को जनरेट करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट लेंगे, तो टेक्स्ट हमारे पास कहाँ से आएगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी वहाँ से हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉमा लगती है, जावा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा अमाउंट है, तो हम अमाउंट को क्या करेंगे, अमाउंट को ले आएंगे, तो अमाउंट को हम कहाँ से लेकर आएंगे, अमाउंट को प्लस कर देंगे, कहाँ से, जो भी अमाउंट है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हर बार हम अमाउंट को प्लस करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ट्रांजैक्शन नाम का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांजैक्शन जो भी है हमारा, ये देखें ये एरे है, इसके अंदर पुश करेंगे। किसको पुश करेंगे अभी देखते हैं। तो पुश क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, हमने कोर्स में देख लिया था, ठीक है। हम इसके अंदर पुश क्या कर देंगे, जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट बनाया था इसको पुश कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक मेथड रन करेंगे, फंक्शन रन करेंगे, ऐड ट्रांजैक्शन डॉम, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ऐड ट्रांजैक्शन डॉम, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँ और इसके अंदर भी हम इस ट्रांजैक्शन को दे देंगे। तीसरा हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर अपडेट DATE अपडेट लोकल स्टोरेज RAGE, ठीक है, अपडेट लोकल स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद हमारा ये काम भी यहाँ पर डन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे टेक्स्ट की वैल्यू को जो भी है वो इम्पिटी कर देंगे, ठीक है। हाँ, हम टेक्स्ट की वैल्यू को इम्पिटी कर देंगे और टेक्स्ट की वैल्यू को इम्पिटी कर देंगे और यहाँ पर हम दूसरा क्या करेंगे, अमाउंट की वैल्यू को भी इम्पिटी कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जनरेट आईडी लिया था, अब हम रैंडम आईडी को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इस जनरेट आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो हम फंक्शन और फंक्शन के अंदर जाके जो भी जनरेट आईडी बनाया था इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसकी वजह से हम रैंडम आईडी जनरेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आईडी हम रैंडम लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी रिटर्न कर देंगे यहाँ पर, जो भी मैथ होगी, मैथ के अंदर फ्लोर होता है, फ्लोर के अंदर जाके मैथ होगा और मैथ के अंदर जाके डॉट रैंडम और रैंडम के अंदर जाके मैथ रैंडम को क्या करेंगे इनटू 1, कुछ इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जनरेट कर दिया आईडी को, ठीक है। और यहाँ पर अब तीसरा काम हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे डॉम की मदद से। यहाँ पर देखिए हमने लिया है ट्रांजैक्शन डॉम, तो यहाँ पर हम इसका फंक्शन बना देंगे। तो इसका फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लेंगे ऐड ट्रांजैक्शन टू डॉम, और यहाँ पर इसका भी हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे, चलिए हम यही पैरामीटर पास कर देते हैं सेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा काम करेंगे, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट साइन, ठीक है। साइन के बाद हम साइन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन जो भी होगा, ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, डॉट अमाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उसको हम चेक करेंगे। हम कहेंगे कि 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन से अगर 0 बड़ा है अमाउंट से तो हम माइनस में कर देंगे उसको, एल्स में हम प्लस में कर देंगे उसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आइटम होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट आइटम के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आइटम है उसके अंदर डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर जाके एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, सॉरी CREAT क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट ले लेंगे और एलिमेंट को लेने के बाद यहाँ पर हमने देखा था एक li नाम की प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बारे में हमने पहले से जान लिया है, ठीक है, तो जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आइटम लेंगे, आइटम जो भी हमने अभी बनाया था आइटम लेंगे, इसके अंदर डॉट लगा के यहाँ पर हमारे पास क्लास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, क्लास लिस्ट देखें आ गई। और क्लास लिस्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐड क्या करेंगे, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट हम कहेंगे अगर 0 से उससे बड़ा है 0 तो वो माइनस में रहेगा, ठीक है।
अगर उससे बड़ा है 0 तो वो माइनस में रहेगा, एल्स अगर बड़ा नहीं है तो वो प्लस में रहेगा, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर काम हो गया डन, ठीक है। ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। ये हमारा कहाँ से आया, अच्छा यहाँ पर हमें थोड़ा इसको, अभी गलती हो जाती है यहाँ पर, इसको यहाँ लेके आते, ठीक है। इसको ब्रैकेट को यहीं पर क्लोज रहना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो भी आइटम है इसके अंदर जो भी इनर HTML होगा, ठीक है, इनर HTML होगा, इसके अंदर जाके हम यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करेंगे। बैकटिक कहाँ से आएगा आपका, बैकटिक जो आपका आएगा वो 1 के B4 बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन के अंदर जाके जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसको यूज़ कर लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्पेन यूज़ कर लेते हैं। और स्पेन का यूज़ करने के बाद यहाँ पर फिर से हम एक डॉलर का लेंगे साइन और ब्रैकेट लेंगे, और यहाँ पर जो भी मैथ है, ठीक है, साइन ले लेते हैं, जो भी हमारा साइन है वो ले लेंगे। और साइन लेने के बाद यहाँ पर हम 2 टाइम्स जो है इस डॉलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉलर का 2 टाइम यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी मैथ है उसके अंदर एक वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू को ले लेंगे मैथ की, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे किसकी, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा इसके अंदर जाके हम जो भी अमाउंट होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ले लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाहर आ जाएंगे और इस पेन को कर देंगे क्लोज, ठीक है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इस पेन को कर दिया क्लोज। अब इस पेन को क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे एक बटन, और बटन लेने के बाद बटन को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, बटन, ठीक है, ठीक है। बटन को भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बटन के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास ले लेते हैं, क्लास, और क्लास के अंदर हम जाके एक क्लास दे देते हैं। मैं दे देता हूँ डिलीट, DLET, ठीक है, डिलीट PTN, ठीक है, हमने क्लास दे दी, ठीक है। उसके बाद इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, जो भी इसका ऑन क्लिक है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिमूव, REMOVE रिमूव ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिमूव कर देंगे इसके क्लिक पे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट लेने के बाद डॉलर का साइन लेंगे, और डॉलर का साइन लेने के बाद कुछ इस तरीके से कर देंगे, और ट्रांजैक्शन की ID ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम करेंगे, और यहाँ पर बटन के अंदर X लिख देंगे, ठीक है, मतलब वो हमारा जो डिलीट करने वाला बटन था वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर जो भी लिस्ट है हमारे पास उसके अंदर ऐड कर देंगे, लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड किसको करेंगे, हम अपने आइटम को अपेंड कर देंगे, अपेंड कर देंगे, अपेंड कर देंगे चाइल्ड, ठीक है, और किसको, आइटम को। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको किया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को माइनस प्लस में देखा, माइनस में रखना है प्लस में, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बटन से ट्रांजैक्शन के अमाउंट को लिया और उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिलीट के लिए लॉजिक लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है। जो भी हमारी लिस्ट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट कहाँ थी हमारी, ये लिस्ट जो थी उसके अंदर हमने अपने अपेंड कर दिया इसको आइटम को, और आइटम के अंदर यहाँ पर हमने अपने साइन को दे रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास अभी थोड़ा और कोड बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखें एक यहाँ पर यूज़ किया था, अगर यूज़ किया होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट बैलेंस करेंगे, ठीक है, अपडेट बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अपडेट बैलेंस, ठीक है, अपडेट बैलेंस इनकम, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, अपडेट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया हमने अपडेट वैल्यूज़ नाम का, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको यूज़ भी किया होगा, कहीं ना कहीं तो यूज़ किया होगा यार, इसको हमें यूज़ करना था, जो भी हमारा अपडेट वैल्यूज़ नाम का फंक्शन था हम इसको यूज़ करेंगे, हाँ इसको भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको हम यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर ट्रांजैक्शन डॉम के बाद जो था, जो भी ट्रांजैक्शन डॉम था
ठीक है, ऐड ट्रांजेक्शन डॉम, यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, वैल्यू को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपडेट कर लिया वैल्यू को यहाँ पर। और ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया, ठीक है। और अपडेट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट के अंदर जाने के बाद और यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर जाके डॉट, और डॉट के अंदर जाके मैप, और मैप के अंदर जाने के बाद जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा इसके अंदर जाके ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन के अंदर जाके अमाउंट दे देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम, और यहाँ पर अब दूसरी चीज़ हम अब इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल क्योंकि अपडेट करेंगे तो हमें टोटल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अमाउंट के अंदर जाके डॉट रिड्यूस, ठीक है, इस तरीके का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम डबल यूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आइटम, आइटम को यूज़ करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो भी हमारा होगा इसके अंदर हम प्लस करते हुए चलेंगे इसको, ठीक है, आइटम को, ठीक है। और आइटम को प्लस करने के बाद यहाँ पर 0 दे देंगे, और यहाँ पर इंटू कर देंगे -1 से, ठीक है। तो कुछ हमने इस तरीके से इसको कर दिया। अब यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत कर दी। हमने क्या करा, आइटम लिया, इसको प्लस करा, 0 दिया, यहाँ पर 2 फिक्स कर देंगे, 2 फिक्स, ठीक है। 2 फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 फिक्स जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम निकाल लेंगे। तो कौन इनकम, इनकम को क्या करेंगे, इनकम में जो भी हमारा अमाउंट होगा उसको दे देंगे, और अमाउंट्स को देने के बाद हमारा जो भी अमाउंट्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट है या अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है, ठीक है, तो हमने दे दिया इसको। अब उसको देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ़िल्टर यूज़ करेंगे, फ़िल्टर FI_L, ठीक है, LTR, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। फ़िल्टर के अंदर हम आइटम लेंगे, और आइटम को यहाँ पर क्या कर देंगे, आइटम, आइटम, और आइटम ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने फ़िल्टर कर दिया। अब फ़िल्टर करने के बाद हम रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस, और रिड्यूस में हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपल कुछ इस तरीके से हम इसको आइटम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है, ठीक है। देखें कुछ इस तरीके से हमने 0 को दे दिया इसके अंदर, ठीक, ठीक है। अब उसके अंदर 2 फिक्स को कर देंगे, 2 फिक्स, और 2 फिक्स के अंदर हम जाके 2 को दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनकम को निकाल लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेंस को, ठीक है, कॉन्स्ट एक्स, ठीक है, कॉन्स्ट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, तो अमाउंट, अमाउंट के अंदर जाके फ़िल्टर, डॉट फ़िल्टर, और फ़िल्टर के अंदर जाके हम क्या करेंगे, आइटम, आइटम के अंदर जाने के बाद हम चेक करेंगे कि आइटम ग्रेट, आइटम से बड़ा है 0, अगर आइटम से बड़ा है 0 तो हम डॉट रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा रिड्यूस करने के बाद ACE, और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आइटम होगा, और आइटम के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सेम ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, और -1 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको भी हम 0 इंटू -1, और -1 के बाद जो हमारा ये है एक्सपेंस वाला, इसके अंदर जाके 2 फिक्स कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 2,
टू फिक्स्ड, और टू फिक्स्ड के अंदर जाके टू डाल देंगे, ठीक है। तो हमने एक्सपेंस भी कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको सिंपल यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे बैलेंस, और बैलेंस के अंदर जाके हम इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट के अंदर जाके टोटल बैकटिक लेंगे। बैकटिक लेने के बाद $2 लेंगे, और $2 लेने के बाद इसका टोटल दे देंगे, ठीक है। $2 के आइकन लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक हमें शो कराना है, एक से हम बैकटिक में अपनी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दूसरा लेंगे मनी, और मनी प्लस के अंदर जाके, ठीक है, मनी प्लस के अंदर जाके हम क्या करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट ले लेंगे मनी प्लस के अंदर भी जाके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल डॉलर लेंगे, बैकटिक लेंगे, प्लस लेंगे, और प्लस लेने के बाद यहाँ पर हम डबल मतलब प्लस लेने के बाद $डॉलर लेने के बाद $डॉलर आइकन लेने के बाद इनकम दे देंगे, ठीक है, जो भी हमारी इनकम होगी टोटल, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड काम क्या करेंगे, मनी माइनस, और माइनस के अंदर जाके इनर टैक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, और यहाँ पर $2 के आइकन लेंगे, ठीक है, $2 के आइकन लेंगे, सॉरी $2 के आइकन लेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्सपेंस को दे देंगे, ठीक है, एक्सपेंस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे रिमूव ट्रांजेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमने रिमूव भी करना है, ठीक है। तो हम रिमूव, ठीक है, रिमूव ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो हम रिमूव कर देंगे ट्रांजेक्शन को। तो फंक्शन रिमूव, ठीक है, रिमूव ट्रांजेक्शन, ठीक है। और रिमूव ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लेंगे, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिमूव कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन को रिमूव करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन, ये सारा ट्रांजेक्शन एरे के अंदर है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसके अंदर डॉट फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जाके इसकी जो भी ट्रांजेक्शन होगा, इसकी आईडी को लेंगे, और आईडी कहेंगे डॉट आईडी, अगर कहेंगे इज़ नॉट इक्वल टू आईडी, अगर आईडी नहीं है इसकी बराबर, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल कर देंगे अपडेट लोकल स्टोरेज, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हम इसको कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इनिट, हमको कर देंगे इन इट, ठीक है, इन इट, ठीक है, डन हो गया। ये हमारा यहाँ पर डन हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, लास्ट में हमारा बचेगा अपडेट लोकल स्टोरेज, ठीक है, अपडेट लोकल स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है अपडेट लोकल स्टोरेज को इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर इसको लेके आएंगे, और लेके आने के बाद हम लिखेंगे फंक्शन अपडेट लोकल स्टोरेज, ठीक है। और अपडेट करेंगे लोकल स्टोरेज को, और लोकल स्टोरेज को अपडेट करने के बाद हम जो भी लोकल स्टोरेज होगा उसके अंदर अब सेट कर देंगे आइटम को सेट करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन के अंदर जाके हम यहाँ पर जो भी जेसॉन होगी, जेसॉन के अंदर जाने के बाद स्ट्रिंगिफाई करेंगे, इसको स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, और यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स होगा उसको दे देंगे, ठीक है। तो हमने अपनी लोकल स्टोरेज को भी इस तरीके से हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने ऐप को सिंपल, तो हम करेंगे फंक्शन इनिट, ठीक है, फंक्शन इनिट। और इनिट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल लिस्ट करेंगे डॉट इनर HTML को, और इनर HTML को लिस्ट करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल एम्प्टी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, फॉर ईच लूप चला देंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप चलाने के बाद, सॉरी फॉर ईच, ठीक है, खाली फॉर ईच लेते हैं, इतने बड़े सिंटैक्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर ईच को लेंगे, ठीक है। और फॉर ईच को लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ऐड ट्रांजेक्शन टू डॉम था, ठीक है, हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बस हमारा ये काम हो जाएगा यहाँ पर।
और उसके बाद हम अपडेट कर देंगे वैल्यूज़ को, अपडेट वैल्यूज़ कर देंगे, ठीक है, अपडेट कर देंगे वैल्यूज़ को। और यहाँ से बाहर आने के बाद इनिट, ठीक है, इसको यहाँ पर रन कर देंगे और यहाँ पर हम एक इवेंट लिसनर चला देंगे, ठीक है, सबमिशन के लिए, ठीक है। तो हम करेंगे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के अंदर जाके डॉट के बाद ऐड इवेंट लिसनर, और लिसनर के अंदर जाके यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है, सबमिट, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर ऐड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा टोटल ओवरऑल कोड होने वाला है। आपने देखा किस तरीके से हमने ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट बनाया, ट्रांजेक्शन बनाया, यहाँ पर जनरेट किया आईडी को, यहाँ पर रैंडम आईडी को जनरेट किया, यहाँ पर हमने रैंडम आईडी को जनरेट कर लिया, ठीक है। अगर आप कोई भी बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर पुश कराया ट्रांजेक्शन, फिर हमने कुछ मेथड लगाए, ठीक है, ऐड ट्रांजेक्शन मेथड, अपडेट वैल्यू मेथड, लोकल अपडेट लोकल स्टोरेज मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हमने इनका सबका लॉजिक लिखा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो मुझे उम्मीद है हमने अभी इसका वो नहीं देखा ना डेमो, तो हम इसका डेमो देखेंगे। तो चलिए इसका डेमो देखते हैं। तो डेमो देखने के लिए यहाँ जाएंगे, ठीक है, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, यही हमारा पेज है। डेव स्नैप जो भी डालते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है, देखें यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ मैं, माइनस में रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ अमाउंट, ठीक है, 4466, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ऐड भी हो रहा है, हिस्ट्री भी दिख रही है इसकी, यहाँ पर ये क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू प्लस भी हो रही है, इनकम में भी प्लस हो रही है। अगर मैं माइनस कर दूँ इसको, तो यहाँ देखेंगे माइनस में भी मेरी वैल्यू प्लस हो रही है, माइनस में भी मेरी वैल्यू एडेड हो रही है। तो आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।